एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक सीधी साधी और गौरी, मेहनती पानी का लड़की घड़ा रहती थी। वह बचपन से ही माँ, गरीबी में पली बढ़ी थी, ये रहा माँ। लेकिन उसने कभी शाबाश शिकायत बेटी। नहीं की। मुश्किल हालातों में भी वह हमेशा मुस्कुराना जानती थी और हर काम पूरे मन से करती थी। गौरी को अपने गांव की हर चीज से लगाव था, मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की आग और सादा जीवन। लेकिन समय के साथ उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। पक्के मकान, गैस चूल्हा, अलग अलग तरीके से काम करना, सब कुछ अलग था। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक खाना बनाते समय गैस सिलेंडर खत्म हो गया। गौरी ने सोचा कि अभी नया सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। घर में चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सब लोग बाहर से कुछ न कुछ खाकर काम चला रहे थे। कभी ब्रेड, कभी चाय, तो कभी होटल का खाना। लेकिन धीरे धीरे हालत और खराब हो गई। होटल भी बंद होने लगे और खाने का कोई ठिकाना नहीं रहा। घर में हर कोई परेशान था, लेकिन गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसी समय उसे अपने गांव की याद आई। उसे याद आया कि जब गांव में लकड़ी या गैस नहीं होती थी, तो औरतें गोबर के उपले बनाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थीं। गौरी के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर गांव में यह तरीका काम करता है, तो यहाँ क्यों नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह चुपचाप घर के पीछे गई। वहां उसने गाय का गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। अपने हाथों से उसने गोल गोल उपले बनाए और उन्हें दीवार पर चिपका दिया ताकि वे धूप में सूख जाएं। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन गौरी के चेहरे पर मेहनत के साथ साथ उम्मीद भी थी। उसे बस एक ही बात सोचनी थी, मेरी बच्ची को भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। गौरी के हाथों में गोबर देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह जोर से चिल्लाई, तू पागल हो गई है क्या? हमें गोबर का खाना खिलाएगी? गौरी ने धीरे से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने एक भी बात नहीं सुनी। उसे गंवार कहकर डांटा और सारा काम रोक दिया। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसकी छोटी बेटी रोने लगी, माँ, भूख लगी है। यह सुनकर गौरी का दिल टूट गया। वह अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगी, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका पति भी गैस लेने के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी गैस नहीं मिली। रात हो गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन गौरी के दिल में तूफान चल रहा था। वह चुपके से उठी और बाहर जाकर उपलों से चूल्हा जलाने लगी। धीरे धीरे आग जली। उसने चावल पकाने शुरू किए। उसे लगा कि अब उसकी बच्ची भूखी नहीं सोएगी, लेकिन तभी उसकी सास वहां आ गई। उसने गुस्से में आकर पूरा खाना जमीन पर फेंक दिया। गौरी वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर उपलों से खाना नहीं बना सकती, तो क्यों ना मैं गोबर से गैस बनाऊं। उसे अपने स्कूल में पढ़ी एक बात याद आई, गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है। अगले दिन उसने चुपचाप एक गड्ढा खोदा। उसमें गोबर और पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया और उसे ढक दिया। कुछ दिनों तक वह लगातार मेहनत करती रही और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। वहां से गैस बनने लगी। गौरी ने उस गैस को पाइप के जरिए चूल्हे से जोड़ा और जैसे ही उसने आग जलाई, एक साफ नीली लौ जल उठी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। सास ने फिर गुस्सा किया, लेकिन इस बार उसके पति ने उसे समझाया, माँ, ये गंदा नहीं है, यह भी गैस ही है, बस तरीका अलग है। धीरे धीरे घर में फिर से खाना बनने लगा। खाने की खुशबू बाहर तक फैल गई। पड़ोसी भी वहां आने लगे। गौरी ने बिना किसी भेदभाव के सबको खाना खिलाया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। फिर गौरी ने पूरे मोहल्ले में गोबर गैस बनाना सिखाया। धीरे धीरे हर घर में चूल्हा जलने लगा। हर घर में खुशियां लौट आईं। अब लोग गौरी को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उम्मीद कहने लगे। आखिर में उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार पूरा परिवार खुशी खुशी साथ बैठकर खाना खाया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और पुराने ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है।